तो बच्चों देखो, इसके पहले के वीडियो में पहले पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अब इन पूर्ण संख्याओं के योग के गुण को हम देखते हैं। योग का गुण क्या होता है। अब जो पूर्ण संख्याएं होती है, जैसे मान लेते हैं कि ए और बी जो दो पूर्ण संख्या है, इनको अगर इनका योग करते हैं तो एक हमें पूर्ण संख्या ही मिलेगी। जैसे मान लो ए बराबरी से हमने 3 ले लिया और बी बराबरी से हमने मान लो 5 ले लिया, तो इनका जब योग करेंगे तो अगली जो संख्या वो भी हमें पूर्ण संख्या ही मिलेगी। अब जैसे इस सूत्र में हम मान रखते हैं तो ए का मान 3 रखे और बी का मान 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ गई। 8 भी एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार यदि हम ए बराबरी से 8 मान ले और बी बराबरी से 3 मान ले, तो भी हम देखते हैं कि ए धन बी बराबर सी, यानी 3 धन, अब ए का मान हमारे पास 8 है और बी का मान 3 है, इसको प्लस करेंगे तो 11 आएगा। यह भी एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से यह नियम हमें यह बताता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग करने पर भी हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये संख्या है ए बी, हमने एक माना इसको, और सी जो प्राप्त होती है इसका योग कोई भी संख्या लेकर हम इस नियम को सत्यापित कर सकते हैं। अब चलिए हम इन्हीं पूर्ण संख्याओं के योग के दूसरे गुण को देखते हैं कि दो संख्या ले ए और बी लिया, ये पूर्ण संख्या है, तो इनमें क्रम विनिमय नियम के लिए भी इसका सत्यापन करते हैं तो यह सत्य ही प्राप्त होता है। अब जैसे मान लो ए बराबर हमने 3 ले लिया और बी बराबर इसे हमने 5 ले लिया, तो जब हम इस क्रम विनिमय नियम में इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे तब देखिए ए बराबर 3 लिया और बी बराबर इसे हमने 5 लिया और क्रम बदलना है इसको 5 और ये ए का मान 3 लिया, इसका भी योग 8 आ रहा है, इसका भी योग 8 आ रहा है। यानी दो संख्याओं में जैसे दो संख्याओं को 3 धन 5 किया तो भी 8 आ रहा और क्रम बदल दिया 5 धन 3 किया तो भी 8 आ रहा। तो इस प्रकार जो संख्या है यह क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती है। पूर्ण संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करती, इस गुण को भी दर्शाती। तीसरी संख्या 2 से अधिक हम साहचर्य गुण के नियम को योग के लिए सत्यापित करना चाहते हैं, तो इसमें ए बी सी 3 पूर्ण संख्याएं ले रहे, तो ए बराबर हमने 2 ले लिया, बी बराबर 3 ले लिया और सी बराबर हमने 5 ले लिया, कोई भी ले सकते, कोई भी चले। इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये 2 धन हमने यहाँ पे बी का मान हमारे पास 3 है और ये ब्रैकेट में लगा और ये सी का मान हमारे पास 5 है। अब ए का मान हमारे पास कितना था, 2 है और ब्रैकेट में बी का मान 3 है और सी का मान 5 है। इन दोनों को जोड़ेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 धन 5 आया यहाँ पे और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 5 और धन यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 2 ये हो गया और यहाँ 2 और धन 5 और 3 8 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा, यानी यह दोनों पक्ष समान है। तो यह भी जो साहचर्य गुण के नियम है, यह गुण है, इसको भी ये जो पूर्ण संख्याओं के योग के लिए क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इस प्रकार से हम ए बी सी के कोई भी संख्या ले सकते हैं मान बदल कर और इसको दर्शा सकते हैं। अब इसका चौथा है पूर्ण संख्याओं में शून्य को जोड़ने पर उसके जो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल अपने 0 धन 1 किया तो ए ही प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम संख्याएं कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे मान लो 5 है, 5 में हमने अगर मान लो 0 जोड़ा तो भी हमें 5 ही मिलेगा। तो ये जो शून्य है, शून्य को हम जो है क्या कहेंगे, योज्य दशमक कहेंगे। यानी इसे कोई भी संख्या में जोड़ने पर यह उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है और वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी योज्य दशमक के अंतर्गत भी बच्चों को आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या में अगर मान लो 0 को जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह परिवर्तित ही रहता है और 0 जोड़ने पर वही की वही संख्या मिलती है। इस प्रकार से जो है ये पूर्ण संख्याओं के लिए योग के गुण थे ये 4, और इन पर हमने देखा विभिन्न संक्रियाओं के माध्यम से इसमें क्रम विनिमय, पूर्ण संख्या क्रम विनिमय, साहचर्य नियम और योज्य दशमक नियमों का हमने पालन किया। यह पूर्णतः सत्य बता रहा है।
चलिए इस प्रकार हम अगली वीडियो में और अगले इसके गुणों को पढ़ेंगे। थैंक यू।